वर्ष 2017 में हिंदी सिनेमा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था गाजी अटैक। द गाजी अटैक 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ये कहानी है भारतीय पनडुब्बी S-21 के कार्यकारी नौसेना अधिकारी और उसके टीम के बारे में जो 18 दिनों तक पानी के अंदर रहते हैं। फिल्म में उन रहस्यमय परिस्थितियों की पड़ताल की जाती है जिसकी वजह से PNS गाजी 1971 में विशाखापट्टनम के तट पर डूब गया था। ये एक पानी के अंदर रहने के साहस और भारतीय पनडुब्बी S-21 में सवार लोगों की देशभक्ति की कहानी है जिन्होंने उस पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी को नष्ट कर दिया था जो भारतीय जल सीमा में INS विक्रांत को नष्ट करने के लिए आई थी। आखिर ये मिशन क्या था ये जानते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका इन्फ्लुएंसर दीपक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल S2 यूनिवर्स को। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है साल 1971 से पहले की, यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले की। इस कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तानी नौसेना द्वारा भारतीय एरोप्लेन करियर INS विक्रांत को ध्वस्त करने की साजिश से, जिसके लिए उन्होंने अति आधुनिक सबमरीन गाजी को भेजा था। पाकिस्तान का इरादा बंगाल की खाड़ी पर कब्जा करने का था, जिसके लिए INS विक्रांत को ध्वस्त होना बड़ा ही आवश्यक था। पाकिस्तान सबमरीन गाजी का असली नाम USS डियाब्लो था, जिसे अमेरिका से खरीदा गया था। इस सबमरीन को पाकिस्तानी नौसेना ने साल 1964 में शामिल किया था। इसकी खास बात यह थी कि गाजी बिना रेडार में आए 11,000 नॉटिकल माइल्स ट्रेवल कर सकती है और करीब 1 महीने तक पानी के अंदर रह सकती है। इसी के चलते रेडार के नजर से छिपते हुए कराची के रास्ते गाजी को बंगाल की खाड़ी में लाया गया, जबकि भारतीय नौसेना इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि गाजी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुकी है। इसी बीच पाकिस्तानी खास तरह के लुब्रिकेशन से संबंधित तेल से जुड़ा हुआ एक संदेश पाकिस्तानी हेडक्वार्टर पर भेजते हैं, मगर यह संदेश भारतीय नौसेना ने पकड़ लिया। इस संदेश के मिलने से भारतीय नौसेना को पता चल गया कि गाजी उनकी सेवा में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि किसी अन्य सबमरीन में यह क्षमता नहीं थी कि वह इस रेडार को पकड़कर भारतीय नौसेना में आ सके। इस बात का पता चलते हैं वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने अपनी टीम को एकजुट किया और गाजी से निपटने के लिए योजना तैयार कर दी। इस दौरान गाजी में मौजूद पाकिस्तानी नौसैनिकों को गुमराह करने के लिए भारतीय नौसैनिकों ने रेडियो पर छोटी सी संदेश भेजा कि INS विक्रांत बेजाक के निकट है। भारतीय नौसैनिकों की ये चाल कामयाब हुई और गाजी बेजाक की ओर तेजी से बढ़ने लगी, तो वही INS विक्रांत को पहले ही अंडमान की निकट एक्सरे तट के गुप्त जगह पर पहुंचा दिया गया था। एक तरफ जहां भारतीय नौसैनिक इस बात से खुश थी कि योजना का पहला पड़ाव सफल हो गया है, तो वही इस बात से अनजान थी कि गाजी विक्रांत को नष्ट करने के लिए बेजाक के सागर के तल में माइंस का जाल बिछा रहा है। जब INS विक्रांत एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया तो भारतीय नौसैनिकों ने अपनी योजना के दूसरे पड़ाव की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने गाजी का सामना करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने जहाज INS राजपूत को उतारा था। ये जहाज लगभग पूरी तरह से रिटायर हो चुका था। इस जहाज से लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे ताकि गाजी को ये लगे कि जिस जहाज की ओर वे बढ़ रहे हैं वो विक्रांत ही है। इस दौरान INS राजपूत विक्रांत बनकर उसी स्थान पर खड़ा रहा जहां पर गाजी पहुंचने वाली थी। राजपूत से लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे, जिसे फॉलो करते करते कुछ समय बाद आखिरकार गाजी पहुंच ही गई। राजपूत की कमान संभाल रहे कैप्टन इंदर सिंह के कहने पर राजपूत ने अपनी सभी नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया। अब समय था आमने सामने की लड़ाई की। ये 4 दिसंबर के मध्य रात्रि का समय था। सोनार पर एक सबमरीन के होने का सिग्नल मिल रहा था। कैप्टन इंदर को पूरा यकीन था कि वे सबमरीन गाजी ही है, इसलिए उन्होंने तुरंत मिसाइल फायर करने का आदेश दे दिया। और जैसे ही INS राजपूत ने 2 मिसाइलें दागी, 1 मिनट के बाद ही राजपूत में मौजूद सभी सैनिकों को एक बड़ा धमाका सुनाई दिया, जिससे उनकी पनडुब्बी तक पूरी तरह से हिल गई। मगर कुछ देर बाद पता चला कि यह धमाका राजपूत में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में उस समय क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। सुबह होने पर पानी के तल पर तेल और सबमरीन का कुछ टूटा हुआ मलबा तैरता हुआ मिला, जिसे एक मछुआरे ने देखा और भारतीय नौसैनिकों को सूचना दी। इस मलबे में मिले कुछ हिस्से USS डियाब्लो मतलब समझ रहे हैं गाजी के थे, जिससे अंदाजा लग गया कि गाजी उसमें मौजूद सभी सदस्य समेत डूब गई। हालांकि गाजी के इस प्रकार से ध्वस्त होने के पीछे की वजह साफ नहीं है। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय मिसाइलों ने गाजी के उस हिस्से पर वार किया जहां उसका असली स्टोर था।
वहां आग लगने पर गाजी में विस्फोट हुआ और वो डूब गया। और वहीं दूसरी वजह ये बताई जाती है कि गाजी ने जो माइंस की गुफाएं बिछाई थी वो उन्हीं में से किसी एक के चपेट में आकर ध्वस्त हो गई। पर हाल जो भी हो, पानी के तल पर लड़ी गई इस लड़ाई में द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने जहाज और उसमें सवार कुछ बहादुर सिपाही के बिना ये नहीं होता। बिना किसी नेविगेशन सिस्टम के एक अति आधुनिक तकनीक से लैस सबमरीन को ध्वस्त कर दिया। नौसैनिकों के इस काम के लिए उन्हें धन्यवाद कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।